मेरे श्रोता बंधुओं, शिक्षकों, अभिभावकों एवं प्रतिभा संपन्न सज्जन वृंद, आधुनिक समाज में चरित्र निर्माण अधिक कठिन क्यों होता जा रहा है? आज हम इस रहस्यमय बिंदु पर विचार करेंगे। सम्मानित एवं जागरूक नागरिकों, हम एक असाधारण उपलब्धियों के युग में जी रहे हैं। मानव इतिहास में पहले कभी हमारे पास इतना विशाल ज्ञान, इतनी शक्तिशाली तकनीक, इतनी उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं और इतनी व्यापक सूचना प्राप्ति की सुविधा नहीं थी। हमने महाद्वीपों को जोड़ दिया है, जीनोम का रहस्य समझ लिया है, दूरस्थ ग्रहों तक संयंत्र भेज दिए हैं और समस्त विश्व का ज्ञान अपनी हथेलियों पर समेट लिया है। परंतु इस अभूतपूर्व प्रगति के बीच एक चिंताजनक प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। आखिर आधुनिक समाजों में चरित्र निर्माण दिन प्रतिदिन अधिक कठिन क्यों होता जा रहा है? ऐसा क्यों है कि हम जैसे जैसे समाज अधिक शिक्षित हो रहे हैं, वैसे वैसे हम बढ़ते अकेलेपन, घटते विश्वास, बढ़ती चिंता, कमज़ोर होते सामाजिक संबंधों और असहिष्णुता की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं? ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि हम अधिक कुशल पेशेवर तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी, संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व और नैतिक साहस जैसे गुणों की कमी महसूस कर रहे हैं? इसका उत्तर एक ऐसे अंतर में छिपा है जिसे हमने पर्याप्त गंभीरता से नहीं समझा। मेरे बंधुओं, ज्ञान और चरित्र एक ही चीज नहीं है। ज्ञान पुस्तकों, पर्दों और कक्षाओं के माध्यम से दिया जा सकता है, लेकिन चरित्र का निर्माण संबंधों, जिम्मेदारियों, आदर्शों, आदतों और जीवन के वास्तविक अनुभवों से होता है। और दुर्भाग्यवश चरित्र निर्माण के यही प्राकृतिक वातावरण आज गहरे परिवर्तन से गुजर रहे हैं। हमारी पहली चुनौती समुदायों का विखंडन है। मानव इतिहास के अधिकांश समय में लोग घनिष्ठ सामाजिक संबंधों के बीच बड़े होते हैं। परिवार बड़े होते थे, समुदाय अधिक जुड़े हुए होते थे, बच्चे प्रतिदिन विभिन्न आयु, स्वभाव, व्यवसाय और दृष्टिकोण वाले लोगों के संपर्क में आते थे। ऐसे वातावरण में धैर्य का अभ्यास होता था, केवल उपदेश नहीं दिया जाता था। सम्मान को देखा जाता था, केवल सिखाया नहीं जाता था। जिम्मेदारी निभाई जाती थी, केवल समझाई नहीं जाती थी। आज व्यक्ति का जीवन अधिक स्वतंत्र अवश्य हुआ है, लेकिन अक्सर अकेला भी हुआ है। जैसे जैसे समुदाय कमज़ोर होते जा रहे हैं, चरित्र निर्माण की सबसे प्रभावशाली पाठशालाओं में से एक भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। बंधुओं, हमारी दूसरी चुनौती है सुविधा की विजय।
तकनीक ने जीवन को अनेक प्रकार से सरल बनाया है, लेकिन चरित्र का विकास अधिकतम सुविधाओं की परिस्थितियों में नहीं होता है। धैर्य प्रतीक्षा से विकसित होता है, जिम्मेदारी दायित्व निभाने से विकसित होती है, आत्म अनुशासन समस्या संयम से विकसित होता है। जब हर असुविधा को समाप्त कर देने योग्य समस्या समझ लिया जाता है, तब अनजाने में हम उन अनुभवों को भी समाप्त कर देते हैं जिससे चरित्र मजबूत होता है। मांसपेशियां प्रतिरोध से मजबूत होती हैं, चरित्र भी इससे अलग नहीं है। हमारी तीसरी चुनौती तात्कालिक संतुष्टि की संस्कृति है। आधुनिक अर्थव्यवस्था इच्छाओं की त्वरित पूर्ति में अत्यंत सक्षम है। भोजन तुरंत उपलब्ध हो जाता है, मनोरंजन अनंत मात्रा में उपलब्ध है, संचार तत्काल हो जाता है। निस्संदेह इन नवाचारों में ने जीवन को अनेक लाभ पहुंचाए हैं, किंतु उन्होंने हमारी उपेक्षाओं को भी प्रभावित किया है। जो पीढ़ी तत्काल परिणामों की अभ्यस्त हो जाती है, उसके लिए विलंबित उपलब्धियों का महत्व समझना कठिन हो जाता है। जबकि जीवन की सबसे मूल्यवान उपलब्धियां विश्वास, बुद्धिमत्ता, उत्कृष्टता, सार्थक संबंध और व्यक्तिगत ईमानदारी, समय, त्याग और निरंतर प्रयास की मांग करती है। चरित्र धीरे धीरे विकसित होता है, जबकि आधुनिक संस्कृति तत्काल परिणामों को पुरस्कृत करती है। हमारी चौथी चुनौती नैतिक आदर्शों का क्षरण है। चरित्र सिखाने से पहले ग्रहण किया जाता है। बच्चे बड़ों की बातों से कम और उनके व्यवहार से अधिक सीखते हैं। यदि ईमानदारी की प्रशंसा की जाती है लेकिन बेईमानी को पुरस्कार मिलता है, तो बच्चे यह देख लेते हैं। यदि करुणा का उपदेश दिया जाता है लेकिन स्वार्थ को सम्मान मिलता है, तो ये भी देख लेते हैं। यदि सार्वजनिक सफलता को व्यक्तिगत चरित्र से अधिक महत्व दिया जाता है, तो यह संदेश भी बच्चों से छिपा नहीं रहता है। किसी समाज का नैतिक वातावरण केवल उनके घोषित मूल्यों से नहीं, बल्कि उन व्यवहारों से बनता है जिन्हें वह पुरस्कृत करता है। हमारी पांचवी चुनौती सूचना की अधिकता और बुद्धिमत्ता की कमी है। आधुनिक मनुष्य के पास किसी भी पीढ़ी से अधिक जानकारी उपलब्ध है, किंतु जानकारी अपने आप बुद्धिमत्ता में परिवर्तित नहीं होती। तथ्यों को जानना और जीवन जीना जानना दो अलग बातें हैं। बंधुओं, कोई व्यक्ति तकनीकी रूप से अत्यंत दक्ष हो सकता है, फिर भी नैतिक रूप से भ्रमित हो सकता है। वह अत्यधिक सूचित हो सकता है, लेकिन गहन चिंतन से वंचित भी हो सकता है। आधुनिक समाज की समस्या सूचनाओं की कमी नहीं है, समस्या चिंतन की कमी। चरित्र के लिए आत्म परीक्षण, मौन, मनन और नैतिक विचार आवश्यक है, और यही गतिविधियां आज निरंतर व्यस्तता और उत्तेजना के बीच सबसे अधिक दबती जा रही है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि यह विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जबकि आर्थिक विकास, नवाचार और तकनीकी दक्षता इतनी महत्वपूर्ण है, तब चरित्र पर इतना बल क्यों दिया जाए? मित्रों, उत्तर सरल है।
हर संस्था अंततः चरित्र पर निर्भर करती है। कानून ईमानदारी पर निर्भर करते हैं। लोकतंत्र जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। शिक्षा अनुशासन पर निर्भर करती है। परिवार प्रतिबद्धता पर निर्भर करते हैं। बाजार विश्वास पर निर्भर करते हैं और वैज्ञानिक प्रगति सत्यनिष्ठा पर निर्भर करती है। चरित्र के बिना सबसे विकसित व्यवस्थाएं भी कमजोर हो जाती हैं। कोई समाज कुछ समय तक धन की कमी सह सकता है, लेकिन विश्वास की कमी को लंबे समय तक नहीं सह सकता। यदि चरित्र निर्माण कठिन होता जा रहा है तो समाधान क्या है? उत्तर न तो अतीत में लौटना है और न ही निराशावाद। हमें आधुनिकता के लाभों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन परिस्थितियों का पुनर्निर्माण करना होगा जिनमें चरित्र का विकास हो। पहला, परिवारों को चरित्र निर्माण के केंद्र के रूप में मजबूत करना। परिवार केवल आर्थिक इकाई नहीं है, वे ऐसे वातावरण हैं जहां मूल्य प्रतिदिन जिए जाते हैं। दूसरा, शिक्षा की सफलता की परिभाषा का विस्तार करना। विद्यालयों को केवल दक्षता नहीं बल्कि ईमानदारी, संवेदनशीलता, नागरिक उत्तरदायित्व और नैतिक विवेक भी विकसित करना चाहिए। तीसरा, जिम्मेदारी की गरिमा को पुनर्स्थापित करना। युवाओं को आर्थिक जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। जिम्मेदारी चरित्र पर बोझ नहीं है, यह चरित्र निर्माण का एक प्रमुख साधन है। चौथा उपाय, सेवा के अवसर बढ़ाना। सेवा वे पाठ सिखाती हैं जिन्हें कोई पाठ्य पुस्तक पूरी तरह नहीं सिखा सकता। यह संवेदनशीलता का विस्तार करती है और व्यक्ति को अपने से बड़े उद्देश्य से जोड़ती है। और पांचवा उपाय, चिंतन के लिए स्थान और समय पुनः प्राप्त करना। चरित्र को विचार की आवश्यकता होती है। जो समाज रुककर स्वयं पर विचार नहीं करता है, वह धीरे धीरे अपनी नैतिक दिशा खो देता है। हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती केवल तकनीकी, आर्थिक या राजनीतिक नहीं है, यह मूलतः मानवीय चुनौती है। प्रश्न यह है कि क्या हम उन गुणों को सुरक्षित रख पाएंगे जो किसी सभ्यता को टिकाए रखते हैं। ईमानदारी, उत्तरदायित्व, करुणा, साहस, विनम्रता और बुद्धिमत्ता। आधुनिक समाज ने क्षमता विकसित करने में अद्भुत सफलता प्राप्त की। अब चुनौती यह है कि वह चरित्र निर्माण में उतनी ही सफलता प्राप्त करे, क्योंकि अंततः भविष्य का निर्धारण केवल इस बात से नहीं होगा कि लोग कितना जानते हैं, कितना कमाते हैं या क्या कर सकते हैं। भविष्य का निर्धारण इस बात से होगा कि वे कैसे इंसान बनते हैं। आइए हम केवल अधिक बुद्धिमान समाज नहीं बल्कि अधिक विवेकशील समाज का निर्माण करें। केवल समृद्ध समाज नहीं बल्कि अधिक सैद्धांतिक समाज का निर्माण करें। केवल जुड़ा हुआ नहीं बल्कि अधिक मानवीय समाज का निर्माण करें। मुझे सुनने के लिए आप सबों का असीम धन्यवाद।